करता हूँ, अभी मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ ही में दीपायस कोचिंग के साथ जुड़े। धन्यवाद। मंगेश जी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंगेश जी के बाद हम चलते हैं रविंद्र सर के पास। रविंद्र जी अपना परिचय दे कृपया। सर को सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम रविंद्र सिंह है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, दीप IAS अकेडमी का छात्र हूँ। डैन एम्पावरमेंट के लिए भी मैं जो सर का प्रोग्राम है 15 मार्च से, उसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी चाहूंगा कि उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँ और एजुकेशन मेरी PG है और दीप IAS अकेडमी का छात्र। पूनम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूनम अपना परिचय दे कृपया। शायद पूनम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वीर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीर सर अपना परिचय दें। जी सभी को जय भीम। मेरा नाम वीर सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का निवासी हूँ और इस समय मैं दीप IAS कोचिंग से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट टीचिंग भी करता हूँ। CBSE बोर्ड से 10th तक साइंस पढ़ाता हूँ और सर के साथ अभी इसी सेशन में मैं दीप IAS के साथ जुड़कर शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी अपना परिचय दे कृपया। जी सर, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय सर। और मैं सोनभद्र से बिलोंग करता हूँ, दीप IAS कोचिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। MA प्रोसेसिंग चल रहा है सर। धन्यवाद सर। सम्राट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सम्राट अपना परिचय दें। सुप्रभात, मैं सम्राट कुमार भारती मिर्जापुर से बिलोंग करता हूँ। इस समय मैं MSc कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। थैंक इस यू। समय धन्यवाद जी अपनी बात को पूरी करें सर। भारती अपना परिचय दें। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। मेरा नाम भारती है, मैं फरीदाबाद से रहने वाली हूँ एंड मैं भी अपनी PG कर रही हूँ MA इन सोशियोलॉजी एंड मैं दीप IAS कोचिंग की भी स्टूडेंट हूँ और अभी मैं डेंसे की भी स्टूडेंट बनने वाली हूँ और मैंने फॉर्म फिल कर दिया है एंड होप सो आप सभी वहाँ से एजुकेशन गेन करें, बेनिफिट्स लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू भारती। पारुल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पारुल अपना परिचय दें। पारुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी मैम आप बोले। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पारुल है, पारुल गौतम है और मैं अभी PG अपना कर रही हूँ MSc मैथमेटिक्स से और मैं दीप IAS कोचिंग की स्टूडेंट हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। आज का विषय जो है निर्वाण क्या है और निर्माण में रहना धम्म है क्या, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले सर के पास चलें, मैं कुछ अपनी बातों को ऐड करना चाहूँगा कि धम्म क्या, निर्वाण क्या है। कुछ लोग ऐसा मानते और समझते हैं कि निर्वाण जो है आत्मा का मोक्ष है। मतलब हमारे जीवन में ये शब्द बखूबी सुनने को मिलता है कि जी आत्मा को स्वर्ग चाहिए या इस तरह का मोक्ष चाहिए, लेकिन निर्वाण इससे बिल्कुल विपरीत है। ये निर्वाण जो है वो मृत्यु के पश्चात नहीं प्राप्त किया जा सकता, बल्कि जीवन में ही रहते हुए ही इस गुणों को प्राप्त किया जाता है। तो समझने का अर्थ है कि वास्तव में निर्वाण है क्या। तो जहां तक मैं समझता हूँ निर्वाण का अर्थ है कि अपनी प्रवृत्तियों पे, अपने
आकांक्षाओं पे, अपनी जो वो है चाहत है, उसको नियंत्रण करके धम्म के मार्ग पर चलना ही निर्वाण है। मैं पूरी तरह अपनी बातों को आप पे थोप नहीं रहा हूँ, मैं जितना समझ पाया हूँ उस बात को आपके सामने मैं केवल रख रहा हूँ। और इस निर्वाण को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसका बुद्ध ने बखूबी हमें समझाया भी है कि इसके लिए हम मध्यम मार्ग को अपनाकर इस निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। और मध्यम मार्ग और कुछ नहीं बल्कि अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग हम सब समझते हैं, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। इस मार्ग पर चलकर हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः अपनी बात को एक बार बोलना चाहूंगा कि निर्वाण कदापि ये नहीं है कि इसको मृत्यु के बाद प्राप्त किया जा सकता है, या हम जब शरीर त्यागते हैं, हमारे शरीर का जब कह सकते हैं देहांत हो जाता है, तब हम निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुद्ध ने इस बात को हमें समझाने की कोशिश की है कि हम अपनी प्रवृत्तियों पे नियंत्रण करके निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और आगे निर्वाण के बाद एक और शब्द आता है परिनिर्वाण। परिनिर्वाण शब्द का अर्थ, जहां तक मैं समझता हूं, परिनिर्वाण शब्द ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है या उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अरहत प्राप्त कर चुके व्यक्ति हैं, जिनकी मृत्यु के पश्चात हम उनके लिए परिनिर्वाण का शब्द प्रयोग करते हैं। मैं जहां भी त्रुटिपूर्ण होऊंगा, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप मुझे करेक्ट करें। इसके बाद एक और शब्द आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण में क्या होता है कि जैसे जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए हैं, जो व्यक्ति या व्यक्ति विशेष बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं और उनका देहावसान होता है, तो उस विशेष व्यक्ति के लिए महापरिनिर्वाण का शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तथागत बुद्ध के लिए हम महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग करते हैं। और इससे पहले जितने भी लोग बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं या आने वाले समय में जो बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे, उनके लिए हम महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग करते हैं। धम्म हम सब जानते हैं कि कुशल मार्ग पे अपने आचरण को कुशल आचरण के साथ कुशल कर्म करते रहना और कुशल मार्ग पे चलना ही धम्म है। ये मेरी अपनी जो भी अध्ययन से मुझे समझ आया है, उस बात को मैं आपके समक्ष रखने का कोशिश कर रहा हूं और किया है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो आप मुझे जरूर करेक्ट करेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपने शब्दों को मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा और इसको समझने के लिए मैं चलूंगा भीम सर के पास कि अगर भीम सर अपनी बात को रखना चाहें तो कृपया वो अपनी बात को रखें। आदरणीय भीम सर जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, निब्बान क्या है ये आज विस्तार से हम डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से सीखेंगे। बट जो लास्ट टाइम हमने सीखा है कि धर्म क्या है, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा कि
धम्म जीवन को निर्मल बनाए रखना ही धम्म है। जैसा कि क्लास में पता चला था, लास्ट के सेशन में पता चला था कि इस जीवन को जो निर्मल बनाने के लिए मतलब 3 तरह की निर्मलताएं होती हैं। एक शारीरिक निर्मलता, जो किसी तरह की हिंसा को रोकना, चोरी, काम भोग संबंधी मिथ्या आचरण, झूठ, शराब, नशीली वस्तुओं का सेवन से बचना, ये शारीरिक निर्मलता की तरफ लेके जाते हैं। और साथ ही जो हिंसा है, हिंसा के बारे में जो हमें पता चला, हिंसा बहुत तरह की होती है। किसी को ठेस पहुंचाना भी हिंसा होती है, किसी को आर्थिक रूप से जो चोट पहुंचाना भी, वो भी हिंसा होती है। किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी हिंसा होती है। किसी को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना भी हिंसा होती है। इन हिंसाओं और जो चोरी, काम भोग, जो हमारे मन में जो दुर्विचार पैदा होते हैं, या हम जो नशीले चीजों का मतलब प्रयोग करते हैं, उनसे हमें पता होना चाहिए कि ये चीज गलत है। जो आदमी ये समझ जाता है कि मैंने ये गलत किया है, उसको जो उसकी वेदनाएं जब अंदर से जागृत हो जाती हैं, तो शायद वो धर्म को समझने लगता है। और जो दूसरी बात हमें पता चली थी, वो थी वाणी की निर्मलता। मतलब वाणी हम जो अपने मुंह से जो कुछ बोलते हैं, वो ऐसा बोले कि साथियों दूसरे को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। कहते शब्द का फेर, शब्दों के हाथ न पाऊं, एक शब्द शीतल करे मन और एक शब्द करे घाव। हम किसी को शब्दों के माध्यम से भी कटु वचन बोलते हैं, तो वो भी हिंसा है। शब्द हमें संभल के बोलने की जरूरत होती है। शब्दों पे कंट्रोल करना बौद्धिज्म का मार्ग है। हम लोग ने अभी तक, जैसे कि हमें डैन के माध्यम से पता चलता है कि हम लोगों ने जो कुछ सीखा है, उसे सीखने की मतलब जरूरत नहीं है। हमें यहाँ भी सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे पहले जरूरत है, हमने जो सीखा है उसको भुलाने की जरूरत है। हमने जो अभी तक सीखा है, वो अपने लिए, चाहे दूसरे के लिए कितना भी नुकसान हो जाए, अपने स्वार्थ हितों को सीखा है कि मैंने कितना इकट्ठा कर लिया है, मेरे लिए क्या फायदा होगा, मेरे लिए ये मतलब आगे क्या होगा। मतलब ये चीजें हमने आज तक सीखी है, जिसे हमें भूलने की जरूरत है। और तीसरी जो चीजें बताई है, मानसिक निर्मलता। हमें मानसिक रूप से साथियों बिल्कुल मजबूत बनना है। हम अगर हमारे मुख से कोई गलत शब्द निकलता भी है, तो हमें जागरूक रहना चाहिए कि भाई अगर हमसे कुछ गलत निकला है, तो हमें पता होना चाहिए अब निकला, जो कुछ भी हुआ वो हुआ, बट आगे से हम ना करें। एक कुशल कर्म की तरफ हम बढ़े, और जो कुशल कर्म हम करने लगे वो पीछे ना हटे, बल्कि निरंतर कुशल कर्म आगे करने लगे। साथियों, जो मानसिक निर्मलता है, वो हमारी वेदनाओं को मतलब जो है जगाती है। जैसा कि साथियों यूक्रेन की तरफ आपने देखा होगा, रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं। जो मर रहा है, जिसके ऊपर गोली लग रही है, उसको निसंदेह दर्द हो रहा होगा, वो कितना तड़प रहा होगा। कोई जल रहा है, कोई कट रहा है, कोई गोली खा रहा है। तो हम भले ही हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, मगर बौद्ध जो होते हैं वो एक उनके कष्ट को दूर बैठे भी मतलब बर्दाश्त, मतलब अपने अंदर महसूस कर सकता है। जब आदमी को चोट लगती है, तो साथियों ये हमारी वेदनाएं जागृत होती है कि हमें, अगर दूसरे को कष्ट हो रहा है, तो शायद हमें भी कष्ट होना चाहिए। अगर हम किसी की मदद, हमें दूसरे देश की बात नहीं कर रहा, बल्कि अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से पीड़ित है, अगर हम कहीं पे कोई दुर्घटना घट जाए और वो कोई मर रहा हो,
तो वो बहुत सारे लोग होते हैं, एक तो पुलिस को फोन कर रहा होगा यहाँ पे जो है ना एक एक्सीडेंट हो गया, आप तुरंत आ जाइए। कुछ आदमी कह रहे होंगे अरे इसको तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है, इसको कुछ बांध दीजिए। कुछ लोग कह रहे होंगे अरे इसको ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाओ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुरंत कहेंगे अरे भाई साहब इनको हाथ लगाओ और मेरी गाड़ी में बैठाओ, हम तुरंत इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ये नहीं तो मर जाएगा। तो साथियों संवेदना, ये जो उसका दुख है उस आदमी के अंदर मतलब अलग अलग तरीके से सही, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने महसूस किया है। इन संवेदना को जागृत करना ही शायद धम्म है, ऐसा जो मुझे समझ आता है। और इन चीजों को हम आगे भी जो है ना सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और इन पे साथियों हम खुद भी जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए जो है ना हम उस मार्ग को समझने की कोशिश करेंगे, खुद भी बुद्ध और उनका धर्म का अध्ययन करें। बस आज निब्बान क्या है ये आज मैं खुद सीखना चाहूंगा। वैसे दीपक जी ने जो बताया बिल्कुल ठीक बात है कि हमें मरणोपरांत कोई मोक्ष मिलेगा ये जरूरी मतलब वो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तथा गौतम बुद्ध ने भी ब्राह्मणी और अपनी सिस्टम को बिल्कुल एकदम दूर कर दिया था। और एक सिस्टम था कि यौगिक, जो योग मतलब जो अपने जो योगी होते थे वो जंगलों में निकल जाते थे और वहां पर दुनिया से कट के अपने लिए योग करते थे। शायद उसके लिए भी तथा गौतम बुद्ध ने कुछ बताया है कि वो भी रास्ता ठीक नहीं है, कि जो दुनिया से कट जाए अपने लिए जिए, तो मेरे ख्याल से वो भी ठीक नहीं है। और एक बताया था लौकिक खाओ पियो मौज मनाओ, ये भी जो है ना ठीक नहीं है। हमें सभी को जो है ना मध्यम मार्ग, जैसे दीपक जी ने बताया कि अष्टांगिक मार्ग को समझना चाहिए और उस पर चलने की के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो मैं इतना ही बोलूंगा। आज निब्बान के बारे में मैं भी सीखूंगा, सही क्या है गलत क्या है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद भीम सर जी, आपने इतने संक्षिप्त में हमको समझाने का प्रयत्न किया। हम बेहतर समझने के लिए सीधे सर के पास चलते हैं कि निर्वाण में रहना क्या धम्म है। इसको समझने के लिए हम सर से निवेदन करते हैं कि सर अपनी बात को रखें हम सबके समक्ष। जय भीम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। साथियों, आज जिस विषय पर हम जो कुछ समय से कुछ विषय पर जिस पर बात कर रहे हैं वो विषय एक ऊपर से देखा जाए तो एक जटिल विषय है, मुश्किल विषय है। बड़े बड़े जो हमारे संत लोग रहे हैं, उनकी बड़े बड़े फिलोसोफर रहे हैं, जो वैज्ञानिक रहे हैं, उनके लिए बहुत शोध का विषय है। जब से जीवन शायद शुरू हुआ है तब से हम जो मानव है वो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो प्रश्न है कि हमारे जीवन में दुख क्यों है, जो मूल कारण है जिसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयासरत रहता है, जिस उत्तर को ढूंढने के लिए तथागत ने अपना घर बार राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। तो वो प्रश्न एक बड़ा मूल प्रश्न है कि जीवन में दुख क्यों है। हम अपने आसपास, अपने भीतर, अपने बाहर, हर जगह हम देखते हैं कि दुख है। तो दुख की मौजूदगी एक बहुत बड़ा प्रश्न है और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ा प्रश्न है। जीवन भर हमारे जीवन का एक प्रयास रहता है कि हम अपने जीवन से दुख को खत्म करें। जो हमारे फिलोसोफर्स हैं,
विचारक हैं, संत हैं, उन्होंने भी इस प्रश्न को पर चर्चा की है। और इस प्रश्न का उत्तर जिस तरह से देखा गया है उसके लिए एक शब्द का जो खासतौर पर जो विचारक लोग हैं, संत लोग हैं, उन्होंने ये शब्द ढूंढा कि मोक्ष, या इसका लगभग एक दूसरा शब्द है निर्वाण। जैसे हम मोक्ष शब्द से ज्यादा परिचित हैं, हमारे आसपास की संस्कृति है उसमें हम मोक्ष के कंसेप्ट को जानते हैं। मोक्ष और निर्वाण करीब करीब आसपास के शब्द हैं, पर ये नहीं कहूंगा कि एक ही शब्द नहीं है। तो मोक्ष को जैसा हम समझते हैं, मुक्ति, हमारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य होता है मुक्ति, कि हम इस दुख के चक्र से, हमारे जीवन में जो तमाम दुख है उस दुख के चक्र से मुक्त हो। हमारे जो धर्म के विचारक हैं, अलग अलग धर्मों के, सभी धर्मों के विचार में ये सवाल आता है कि भाई ये जो दुख है ये क्या है, इस दुख से कैसे दूर हुआ जा सकता है। और कभी कभी इस दुख को दूर करने के नाम पर धंधा या लोग अपने फायदे का, अपने लिए कुछ साधन इकट्ठा करना, चाहे वो रुपया हो या किसी और तरीके के साधन इकट्ठा करने का भी काम किया जाता है। और वहीं से मुक्ति शब्द, मोक्ष शब्द का जन्म होता है। जो मोक्ष शब्द है या मुक्ति शब्द है, क्रिश्चियनिटी में भी ये शब्द दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, साल्वेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी धर्मों में कम ज्यादा इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसका तात्पर्य है कि कैसे हम अपने जीवन और जीवन से के इस दुख से मुक्त हों। हमारे धर्म प्रचारकों ने एक और बात हमें समझाई है, क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है, एक गॉड है, एक सुप्रीम पावर है जिसने बनाया है, और क्योंकि सुप्रीम पावर ने हमें बनाया है तो निसंदेह यह दुख भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया होगा। तो ये एक ऑब्वियस सवाल यहाँ पर उठता है, जो लॉजिकल प्रश्न है, तर्क के साथ आने वाला प्रश्न है। इस जो दुख है उसको भी उसी ने बनाया होगा, तो इसके क्या कारण है, इसके कारणों को भी सही और गलत तरीकों से व्याख्या करने की कोशिश की गई। जैसे एक व्याख्या ये भी है कि हम जो दुख पाते हैं, जो दुख हमारे आसपास होते हैं, उसका कारण हमारे पिछले जन्मों के पाप हैं, या इस जन्म में हमने धर्म अनुरूप, विशेष रूप से जो पुजारी लोग हैं, जो प्रीस्ट लोग हैं, वो लोग इस विचार को हमें देते हैं कि हमारे जो दुख का कारण है, वो दुख का कारण हमारे पिछले जन्म के पाप हैं, या पिछले जन्म के ऐसे कर्म हैं, या इस जन्म के पाप हैं जिनके कारण हम ये दुख पा रहे हैं। और यदि हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो एक ऐसा विचार उत्पन्न किया गया जिससे कि उस जीवन में, मतलब हमारे साक्ष्य में, हमारे सामने हम कभी दुख से मुक्त नहीं हो सकते। और उस कंसेप्ट को हम आत्मा के रूप में समझते हैं कि हमारा जन्म दोबारा से होगा, हम दोबारा यहाँ इस धरती पर पैदा होंगे, और हमारी आत्मा है वो हमेशा जीवित रहेगी और वो निरंतर दुख पाती रहेगी। और यदि हम उससे मुक्त होना चाहते हैं तो हमें धर्म के अनुरूप कार्य करना चाहिए। और धर्म के अनुरूप जब कार्य करने की बात होती है तो जायज और नाजायज फायदा भी इस कंसेप्ट से, इस मुक्ति की इच्छा से, क्योंकि ये मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, दुख से दूर होने की इच्छा हर व्यक्ति की है। हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन में ये दुख खत्म हो जाए, मैं इससे मुक्त हो जाऊं। तो ये मोक्ष, मुक्ति, साल्वेशन का कॉन्सेप्ट है जो हमें लगभग सभी विचारों में, सभी धर्म विचारों में देखने को मिलता है, और हम इसके ऊपर निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और कम ज़्यादा इस मोक्ष के लिए जो है हम पुण्य करते हैं, पितृजनों को श्राद्ध किया जाता है और तमाम तरीके की चीज़ें की जाती हैं, परंतु उस सब के बावजूद भी हमारे दुख का अंत नहीं होता, ना हमारा, ना हमारी आने वाली पीढ़ियों का दुख खत्म नहीं होता। इसके इतर, इससे अलग निर्वाण का कॉन्सेप्ट, तथागत ने हमें निर्वाण का कॉन्सेप्ट दिया है। हमें बताया है कि
निर्वाण क्या होता है, निर्वाण क्या है? तो निर्वाण के कंसेप्ट में जो तथागत बुद्ध ने बुद्ध धम्म में, धम्म के भीतर हमें जो रास्ता दिया गया है, उस कंसेप्ट में आत्मा की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला अंतर, सबसे बड़ा अंतर यही है कि वहाँ आत्मा की आवश्यकता नहीं है। हमारे आने वाले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरे जीवन में यदि मुझे दुख से मुक्ति पानी है तो मुझे अगला जन्म लेना होगा, और उस अगले जन्म में, जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ होगा, कैसे होगा, और जिसका कोई कनेक्शन भी हम नहीं जान सकते हैं, वैज्ञानिक रूप से हम नहीं कभी समझ सकते हैं, परंतु वो हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया। पर तथागत का जो निर्वाण का विचार है वो इस आत्मा से बिल्कुल भिन्न है, इस आत्मा से हमेशा से अलग है। और वो ये कहते हैं कि ये जो निर्वाण है, जैसे बाकी सब धर्मों में मोक्ष प्राप्ति के लिए, साल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए आपको जीवन, इस शरीर का त्याग करना पड़ता है। आप जब शरीर का त्याग कर देंगे, जब आप मर जाएंगे, जब आपके शरीर खत्म हो जाएगा, तब आप इस शरीर से जब मुक्त हो जाएंगे तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब ये एक ऐसा आइडिया है जो कभी मेजर नहीं किया जा सकता, जिसको हम कभी नहीं जान सकते, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि हमारा जीवन क्या है उसके बाद, तो हमें कभी ये नहीं पता चल सकता। और एक तरह से दूसरी तरह से मोक्ष मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, और उस भ्रम को हम कभी वेरीफाई भी नहीं कर सकते। तथागत ने जो रास्ता दिया है उसमें हम वो कहते हैं कि संसार में, इसी संसार में, यहीं पर जीवित रहते हुए भी हम इस निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। अब अंत में कि आखिर फिर निर्वाण है क्या, तो यहाँ पर तथागत का जो मार्ग है, धम्म का जो मार्ग है, उस मार्ग में वो कहते हैं कि राग का मिट जाना, कि आखिर दुख का कारण क्या है। दुख के कारण को हम पूरे जीवन भर ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं कि हम दुख से मुक्त हों, उसके लिए तमाम प्रयास करते हैं। कोई पैसा कमाता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, अलग अलग प्रकार के, कोई पुण्य कर्म करने की कुछ काम करता है, अलग अलग धारणाएं हैं जिनको करने की कोशिश की जाती है, परंतु फिर भी हम दुख से पीड़ित रहते हैं। जैसे इसका बहुत सरल उदाहरण अगर हम अपने आसपास देखें तो वो आदमी पैसा क्यों कमाना चाहता है, ठीक है, बहुत सा धन हम कमाना चाहते हैं। सभी आज के विचार में अगर हम देखें तो आदमी अधिक से अधिक धनी बनना चाहता है, अधिक से अधिक साधन इकट्ठा करना चाहता है। क्यों इकट्ठा करना चाहता है? क्यों हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत से बहुत पैसा होता जाए, चाहे हमें उसके लिए किसी भी प्रकार का गलत सही मार्ग अपनाना पड़े, शोषण करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, परंतु हमारे पास अधिक से अधिक धन होना चाहिए। हम क्या समझते हैं उससे? हमें एक ऐसा विचार होता है, हमारे मन में एक विचार आता है कि भाई क्योंकि हम अभाव में हैं, हमारे पास साधन नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। परंतु अगर इसको दूसरे तरह से देखें तो ये पूरी तरह सही भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो जिनके पास अभाव नहीं है, जिनके पास शायद बहुत पैसा है, परंतु आप देखेंगे तब भी वो दुखी है। बहुत बार हम ये बात कहते हैं कि जो गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, बिल्कुल गांव जंगल में लोग रह रहे हैं, वो बेहतर जीवन जी रहे हैं। मतलब बेहतर जीवन का यहाँ तात्पर्य है सुखी जीवन, बेहतर मतलब खुश हैं, अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति करते हैं। उसके दूसरी तरफ बहुत सारे साधन वाले लोग, बहुत सारा पैसा, गाड़ी और तमाम साधन होने के बावजूद भी वो दुखी है। राजा है, जैसे राजा की बात करें तो राजा अपने आप में, उसके बाद तमाम साधन है, जो कुछ हम सोच सकते हैं वो सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो दुखी है। तो जो दुख है, दुख का कारण अभाव, साधन ही नहीं है। साधन एक आवश्यकता है दुख से अलग हटने के लिए, परंतु ये कारण कतई भी ये नहीं है कि दुख हमें केवल साधनों के प्राप्त करने से, जैसे फायदे का क्या फायदा है। अगर हम अपने से भी सवाल पूछें कि हम बहुत प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बहुत फायदा कमाना चाहते हैं, पर क्यों, उससे क्या फायदा होगा?
हम कुछ और उसके लिए फायदा बनाएंगे कि हम उससे गाड़ी खरीदेंगे। अब गाड़ी खरीद के क्या फायदा होगा? तो ये जो फायदे का क्या फायदा है, ये प्रश्न बड़ा कॉम्प्लेक्स है और एक एटर्नल लूप में हमें लेके जाता है। तथागत हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास जो है, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कई तरह से वेदना है, कई तरीके का दुख है। वो कहते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हम लोग जो है, हमारा शरीर राग अग्नि से, राग से, ठीक है, वो जल रहा है, द्वेष अग्नि से जल रहा है। हमारी जीभ जल रही है, हमारी जितनी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां जल रही हैं, और हमारे भीतर एक सुख वेदना है, सुख को प्राप्त करने की भी वेदना है। हम अपने को आनंदित करना चाहते हैं, ये जो एक इच्छा है वो सुख वेदना है। दुख वेदना है, मतलब दुख से तो जो वेदना है वो है ही, परंतु सुख की अपनी वेदना है। और इसके एक और तीसरी चीज है, जब हम ना सुख है ना दुख है, वो भी एक वेदना है। तो आनंद जो है, जो परम आनंद है, जो परम आनंद है, वो इससे अलग है, और वो परम आनंद ही निर्वाण है। हमारे समझ में, हमारे तरफ से ये विचार बहुत जटिल, बहुत मुश्किल हो सकता है, और ये भी आवश्यक नहीं कि हम जो है उस हद तक जा सके, परंतु ये हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए। तथागत का धम्म किसी भी चीज को एक बार में अचीव कर लेने का धम्म नहीं है, ये मार्ग है, ये निरंतर आगे बढ़ते रहने का। अगर हम आज जीरो पर हैं, आज हम नेगेटिव हैं, हम बहुत सारे विकारों से ग्रस्त हैं, तब भी हमारा अगर निरंतर प्रयास है, धीरे धीरे हम उस कछुए की तरह थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, वहां से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इस दुख से बाहर निकल पाएंगे, अपने जीवन को बेहतर जीवन कर पाएंगे। और उन्होंने जो राग द्वेष, ठीक है, उन्होंने बताया है कि जो राग है, जो द्वेष है, ये जो भाव है हमारे अंदर, राग जो हमारे उत्पन्न होता है, उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है तृष्णा, ठीक है, हमारी बहुत सी इच्छाएं हैं, ठीक है, हम बहुत तृष्णा रखते हैं, हमें ये चीज मिल जाए, काम वासना, ठीक है, कि हम तमाम तरीके की वासनाओं से ग्रसित है कि मुझे ये मिल जाना चाहिए, मुझे वो मिल जाना चाहिए। हमारी आसक्ति है, कोई चीज, किसी चीज पर, वस्तु पर हो सकती है, किसी प्राणी पर आसक्ति हो सकती है, किसी धन संपत्ति पर आसक्ति होती है, किसी को गाड़ी पर आसक्ति है, ये मेरी गाड़ी है। ये मतलब आसक्ति का एक अर्थ कभी कभी हमारे अपने नाते रिश्ते भी हो जाते हैं, कि हम अपने नाते रिश्तों पर आसक्ति रखते हैं कि भाई ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ठीक है। तो ये जो आसक्ति है, ये भी हमारे दुख का कारण है, ये तृष्णा है, हमारे भीतर लोभ है। ये जो तृष्णा है, इस तृष्णा के कारण हमारे भीतर काम वासना उत्पन्न हो रही है, आसक्ति उत्पन्न हो रही है, लोभ उत्पन्न हो रहा है। लोभ का भाव हमारे भीतर, कि हम लोभ के भाव में लिप्त होते जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना, जो ग्रीड है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा, मुझे आवश्यकता के अनुसार चीजें इकट्ठी करनी नहीं है, मुझे लोभ की पूर्ति के लिए, मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। ज्यादातर लोग जो बहुत सा धन कमा लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता उस धन का करेंगे क्या, परंतु वो उनका लोभ होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बहुत बार हम जब बहुत छोटे होते हैं तो वहां पर भी एक लोभ का भाव होता है, तो कई बार ऐसी बेकार चीजों को यूं ही इकट्ठी कर लेता है, उसे नहीं पता उनका क्या करना है, उसकी आवश्यकता बहुत थोड़ी हो सकती है। तो ये जो तृष्णा है, जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद रहती है, हमारे गहरे भीतर होती है, वो हमारे दुख का कारण बनती है। वितृष्णा, ठीक है, तो एक तरफ तृष्णा है कि किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा है, हमारा उसके प्रति झुकाव, अति झुकाव है कि हम किसी भी हालत में से प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी तरफ है वितृष्णा। वितृष्णा है जब हम किसी चीज से दूर जाना चाहते हैं, कि कुछ भी हो जाए मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को, कि मैं किसी से भी बात कर लूंगा, इससे बात नहीं करूंगा, ठीक है, ये घृणा है।
ये घृणा हमारे भीतर है, ये भी हमारे दुख का कारण है। ये हमारे क्रोध का कारण है। वितृष्णा हमारे क्रोध का कारण है कि हम किसी चीज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा भाव अपने भीतर रखते हैं कि हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट करेंगे, इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे भीतर घृणा और क्रोध, हम उससे दूर जाना चाहते हैं। एक तरफ हम किसी चीज की तरफ, जैसे मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट का जो एक पोल होता है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर दो मैग्नेट्स को आपस में जोड़ा जाए तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, तो एक हिस्से को वो अट्रैक्ट करता है। जैसे ही आप दो मैग्नेट्स को पास लेके जाएंगे तो खट करके चिपक लेती है, पकड़ लेती है। ऐसे ही तृष्णा है जो खट करके उस चीज को पकड़ लेती है। इसका बिल्कुल विपरीत पोल होता है, जैसे नॉर्थ साउथ पोल का विपरीत होता है। अगर उसी चुंबक को हम उल्टा कर दें, उसको घुमा दें दूसरी तरफ से, तो दोनों चुंबक को जब हम पास लाने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे वो पास आती जाती हैं, वो आपस में एक दूसरे को दूर फेंकती है, दूर करने की कोशिश करती हैं। यह भाव है वितृष्णा का भाव। ये वितृष्णा का भाव है जो हमें किसी से दूर करने, तो ये हमारे भीतर घृणा पैदा करता है, ये हमारे भीतर क्रोध पैदा करता है। हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि हमने उस वितृष्णा के भाव को जो है अपने भीतर आत्मसात कर लिया है। और तीसरा भाव है अविद्या का भाव। अविद्या हमारे लिए ये भी दुख का कारण है। अविद्या है जिसके कारण हम किसी चीज के मोह में पड़े हुए हैं। मुझे बहुत धन संपत्ति है, जबकि मुझे पता है कि मैं इसे कहीं नहीं ले जा सकता हूँ, परंतु ये मेरी अविद्या है, मेरी अज्ञानता है। मेरा इस बात का रियलाइजेशन नहीं है कि मैं क्या करूंगा इसको इतना सब इकट्ठा करके। मैं ये से जो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो मोह है मेरा, चाहे मेरा किसी के भी प्रति मोह हो, मैं अपने बच्चों के प्रति मोह रखूं, अपने, कभी कभी मुझे लगता है क्या हमें विचार के प्रति भी मोह रखना चाहिए। तो हम जो भी चीज हम चाहते हैं, क्या हमें उनके प्रति भी मोह रखना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कभी कभी ये बात कहता हूँ कि हमें जो ये मोह है, पास होने का मोह, अगर हम लोग स्टूडेंट है तो इस बात को समझ सकते हैं। हम पास होने का भी मोह रखते हैं, यार मैं पास हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं। ये मोह भी हमारे दुख का कारण बनता है और हमारी परफॉर्मेंस को खराब करता है। अगर इस मोह से भी हम अपने को मुक्त हो जाएंगे, हमें पढ़ना है, हमारा उद्देश्य पास होना फेल होने से ऊपर है, हम इस भाव से ऊपर उठ गए हैं। हमारा उद्देश्य निरंतर पढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, और हम कहाँ पहुंचेंगे हमें नहीं पता। परंतु इस मोह से अगर हम अपने आप को दूर कर लेंगे, इस अविद्या को भूल जाएंगे और विद्या समझ लेंगे इस बात की हकीकत को, तो हम दुख से दूर हो जाएंगे। उदासी, ठीक है, हमारे भीतर हम बहुत बार बहुत चीजों से उदास होते हैं। हम किसी चीज के खो जाने पर उदास होते हैं, कोई चीज चली जाती है, जो चीज की हम अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे पास होनी चाहिए, जब वो चली जाती है तो हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो वो कारण क्या है? वो अनित्यता के सिद्धांत को समझना नहीं है। कभी कोई व्यक्ति जब जाता है, इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो हम बहुत दुखी होते हैं, उदास होते हैं। पर क्यों उदास होते हैं? क्योंकि हम अनित्यता के सिद्धांत को नहीं समझ रहे हैं। तथागत ने अनित्यता का सिद्धांत हमें दिया है कि दुनिया ट्रांजिएंट है, हर वक्त बदल रही है, हर कुछ बदल रहा है, सब कुछ, हर किसी को आना है तो हर चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है, अनित्य है, कुछ नहीं पता अगले पल अगले क्षण क्या होगा। तो ये जो अनित्यता है, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि हम ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा होना चाहिए था, उस व्यक्ति को जीवित होना चाहिए था, इसलिए हम दुखी होते हैं। ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी, इसलिए हम दुखी होते हैं। हम इस अनित्यता को अगर हम सब आत्मसात करेंगे तो हमारे भीतर जो दुख है, वो जो निर्वाण है, उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। मूढ़ता, ठीक है, हम बहुत बार स्थायी है, हम सब कुछ जानते हुए भी, हम कुछ चीजों को सब कुछ समझते हुए भी कोई प्रयास नहीं करते, हम उससे निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये भी हमारी अज्ञानता के कारण। हम सबको पता है कि हम दुख से घिरे हुए हैं, जैसा तथागत ने अपने
इस सुत्त की बात करें, अग्नि स्कंधोपम सुत्त की बात करें, जहां उन्होंने ये निर्वाण का कंसेप्ट समझाया है, तो वहां पे उन्होंने यही समझाया कि हमारे आसपास सब कुछ जल रहा है, हमारा शरीर जल रहा है, हमारा जीव जल रहा है, हमारे कान जल रहे हैं। किससे जल रहे हैं? राग अग्नि से, द्वेष अग्नि से। ठीक है, हमारे राग है, हमारे जीव, हम चाहते हैं कि उसको स्वादिष्ट चीजें मिले, तो ये जीव का राग है। हमारा जीवन ऐसे राग से लिप्त है। तो इस राग से हम छूटे और अपने जीवन को एक सदाचार पूर्ण जीवन, ठीक है, हम अब कैसे इस निर्वाण की ओर आगे बढ़ सकते हैं? आखिर निर्वाण के लिए कैसे आगे पहुंच सकते हैं? हम कैसे आगे बढ़े? तो हम अधिक से अधिक मध्यम मार्ग पर चलें। तो जो मध्यम मार्ग तथागत ने हमें बताया है कि मध्यम मार्ग की ओर आगे बढ़ो, अष्टांगिक मार्ग की ओर आगे बढ़ो। तो जब हम अष्टांगिक मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे, सम्यक दृष्टि का पालन करेंगे, सम्यक वाणी का पालन करेंगे, सम्यक कर्म करेंगे, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का पालन करेंगे, तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। सदाचार पूर्ण जीवन का पालन करें तो हमारा जीवन, और हम अपने जीवन से दुख खत्म कर पाएंगे। और यहाँ केवल अपने व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं है। जो कर्म का सिद्धांत है, जो तथागत की शिक्षा है, वो हमें यही बताती है कि जब हम इन सब चीजों से, इस तृष्णा से दूर होंगे, इस वितृष्णा से दूर होंगे, जब इस अविद्या से दूर हो जाएंगे, तो हमारा जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। हम अधिक से अधिक सम्यक रास्ते पर चल सकेंगे। और जब सम्यक रास्ते पर चलेंगे, कर्म के रास्ते पर चलेंगे, तो हम अपने आसपास अच्छी चीजें बिल्ड करने लगेंगे। हम अपने आसपास प्रेम को स्थापित करते जाएंगे। अपने भीतर जो अप्रेम और घृणा है, इससे बाहर निकल सकेंगे। हर एक व्यक्ति के प्रति, हर एक जीव के प्रति प्रेम का भाव, करुणा का भाव अपने भीतर जब हम उत्पन्न कर लेंगे, तो हमारे सभी कर्म बेहतर होंगे। हम अपने लिए एक बेहतर जीवन, न केवल अपने लिए, इस दुनिया के लिए, ठीक है, क्योंकि हम आइसोलेशन में नहीं है। धर्म के मार्ग में ये बहुत जरूरी समझने की बात है। कोई भी बात, कोई भी चीज यहाँ व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ जो कुछ है वो सामूहिक है, यहाँ जो कुछ है वो संघ के लिए है। हमारे हर कर्म का प्रभाव सामूहिक प्रभाव है। मेरे मुझ पर तो है, वो प्रभाव सीमित है। इस दुनिया में, इस बड़े वर्ल्ड में जिसमें हम रह रहे हैं, उस पर भी उसका प्रभाव है। तो अगर मैं कुछ बेहतर करता हूँ तो ये दुनिया बेहतर होगी, अगर मैं इस दुनिया में कुछ बुरा करता हूँ तो ये दुनिया बुरी होगी। और जिस ओर हम चलना चाहेंगे, जैसे हमने अभी यूक्रेन की बात की, तो यूक्रेन में जब किसी व्यक्ति की कोई आसक्ति है, किसी ने एक अपना हक बना रखा है कि नहीं, ये स्थान मुझे मिलना चाहिए, ये जगह मेरी है, जो भी उसके कारण हो, या जो हिंसा की, अपनी बात को समझाने की, यदि उसके बात में, किसी के बात में इतना बल है, तो उसे अन्य रास्तों से अपनी बात को मनवाना चाहिए। परंतु यहाँ पर हम उस लोभ में फंसकर, उस आसक्ति में फंसकर, हिंसा के रास्ते को अपनाकर अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन को और ज्यादा दुखमय कर रहे हैं, और ज्यादा कष्टप्रद बना रहे हैं। तो इससे हमें अपने आप को बचाना है और धर्म के मार्ग पर चलना है, ताकि हम अपना जीवन भी बेहतर बनाएं, अपने आसपास इस पूरी धरती, इस कायनात जिसने हमें बनाया है, उसको और बेहतर कर जाए। तो मुझे लगता है यही निर्वाण है, यही निर्वाण का मार्ग है, और हमें निरंतर इस निर्वाण के मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। निर्वाण कोई एक दिन में अचीव करने वाली चीज नहीं है। निर्वाण एक प्रयास है, एक मार्ग है, जिसकी ओर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। तो ये मेरी अपनी समझ है, जैसा मैंने तथागत को समझा है, मैंने अपने विचार आप सभी के साथ साझा किए, और आप लोग भी इन पर विचार करें। और मैं फिर से निवेदन करूंगा अपने सभी साथियों से कि कृपया हम सब लोग जो ये मार्ग है, इसको जब भी मौका मिले पढ़ने का कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और जिस भी हद तक हम इसका पालन कर सकें उसे करें। यहाँ ये ना सोचें कि नहीं, हमने ऐसा ना कर पाए तो अब हमें पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, वो गलत होगा। यदि हम अपना जीवन
अपनी इस धरती का जीवन बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एक सुंदर रास्ता है। इस पर अगर हम सब चलेंगे तो अपना जीवन, सबका जीवन अच्छा कर सकेंगे। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो मैं अपनी बुद्धि अनुरूप उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने निर्वाण को हमको समझाया। अगर किसी साथी का कोई प्रश्न है किसी भी इससे संबंधित, तो अपने प्रश्न को पूछें। जय भीम सर। मैं वीर सिंह सर। मेरा प्रश्न आज के टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध से रिलेटेड है कि आज स्वयं में हम जानते, जहाँ तक कि हमने आज से सीखा है आदरणीय गौतम बुद्ध जी के बारे में, तो लोग उनको भगवान कहते हैं, भगवान बुद्धा। क्या ये कहना सही है, या इस पे थोड़ा सा सर बताएंगे तो? वीर, अगर हमें इस शब्द को समझना, आपका बिल्कुल जायज सा प्रश्न है, और एक दो मरतबा ये प्रश्न मेरे सामने भी आया, एक दो सवाल बात जब भी, इसलिए मैं भी विशेष रूप से, जैसे मैं भी पहले भगवान बुद्ध शब्द का इस्तेमाल करता था, अभी मैं कॉन्शियसली इस बात की कोशिश करता हूँ कि तथागत बुद्ध शब्द का प्रयोग करूँ, क्योंकि जो भगवान शब्द का जो मतलब है वहाँ हमें समझना होगा। देखो, भगवान शब्द जो है उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। ज़्यादातर बार हम लोग जब भगवान बुद्ध शब्द इस्तेमाल करते हैं, किसी के लिए भी भगवान इस्तेमाल करते हैं, तो वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी करते हैं। ठीक है, कि हम किसी व्यक्ति को इतना प्रेम करते हैं, इतना चाहते हैं, इतना उसे प्रभावित होते हैं कि लगता है कि हाँ, ये जो है वास्तव व्यक्ति है। कोई भी एक ऐसी शक्ति, हमारा ऐसी शक्तियों में विश्वास है जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। कहीं ना कहीं आज भी हम इस ऐसी कायनात, इस मदर गॉडेस के द्वारा, इस धरती के द्वारा बनाए गए हैं कि हमें खुद लगता है कि कितनी अद्भुत कृति है। तो वो एक विश्वास है। परंतु जो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, जो नॉर्मली समझा जाता है, वो कॉन्सेप्ट है जब हम किसी एक सुपर पावर के तौर पर देखते हैं। भगवान को हम सामान्यतः एक सुपर पावर के तौर पर देखते हैं, जिन्होंने इस पूरी धरती को बनाया है, जिसने इस पूरी धरती को बनाया है। और यदि उन्होंने इस धरती को बनाया है तो इसकी विसंगतियों के लिए भी, अगर हम लॉजिकली सोचें, तो वो ही इसकी विसंगतियों के लिए, जो कुछ भी गलत है उसके लिए जिम्मेदार हैं। और दूसरी तरफ एक ये भी इसका पक्ष है कि यदि भगवान ने हम सबको बनाया है तो हमारे कुछ भी करने का कोई प्रभाव होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी दूसरी शक्ति जो हमें बना रही है, जो हमें चला रही है, वही सब कुछ निर्धारित कर रही है। तो हमें कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल लॉजिकल लगता है अगर हम वैज्ञानिक रूप से सोचें तो। इसीलिए और तथागत ने इस विचार का खंडन किया है। तथागत ने कहा है कि नहीं, हम जो है, हमें किसी विशेष शक्ति ने नहीं बनाया है, हम किसी विशेष शक्ति के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इसी जो प्रकृति है इसका प्रोडक्ट है। और इसलिए उन्होंने ऐसी किसी भी सुप्रीम पावर को वो किया है, नकारा है। और इसीलिए हम तथागत बुद्ध के लिए भगवान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के सिद्धांत को नेगेट किया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ईश्वर का कोई सिद्धांत नहीं होता। अगर कुछ है तो हम ही वो शक्ति हैं, हम खुद इंसान। क्योंकि अगर हम उसे दूसरे तरीके से देखें कि अगर हम ईश्वर के कंसेप्ट को डिफरेंटली देखेंगे तो शायद हमें इसमें आपत्ति नहीं होगी। इसीलिए हम भगवान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। परंतु हम जब आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोलते हैं तब मुझे नहीं लगता कि इस पर हमें कोई विशेष आपत्ति भी होनी चाहिए, जब तक हम ईश्वर के और ईश्वर के कॉन्सेप्ट के द्वारा, ईश्वर से ज्यादा, मतलब जो उस कॉन्सेप्ट को देकर जो उसके एक शोषण की व्यवस्था उसके जरिए से चलाई जाती है, वो एक खतरनाक आइडिया है। ईश्वर के नाम पर जो कुछ होता है वो बहुत खतरनाक है। धन्यवाद सर। लेकिन जहाँ तक कि मेरी समझ है, यदि मेरी समझ में कोई त्रुटि है तो आप हमें सही कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। भगवान का जो वास्तविक, हमारे सर ने, जो हमारे हिंदी के लेक्चरर थे, उन्होंने एक
संधि विच्छेद करके अर्थ बताया था कि भग मतलब होता है स्त्री का जननांग, और वा का मतलब होता है पुरुष का संसर्ग, और ना का मतलब होता है नहीं। तो इसका तीनों शब्दों को मिलाकर एक अर्थ बनता है कि भगवान का शाब्दिक अर्थ जो है विच्छेदात्मक जो अर्थ है वो ये है कि ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा उत्पाद या ऐसी सृष्टि का कोई रचना जिसमें स्त्री तो पार्टिसिपेट करती है लेकिन पुरुष पार्टिसिपेट नहीं करता। डायरेक्टली यदि हम कहें तो ये हिंदुज्म से निकाला हुआ मतलब एक पाखंडवाद का तरीका है कि कोई सीधे से अवतरण हुआ है, मतलब स्त्री के द्वारा तो वो जन्मा है लेकिन वो उसमें पुरुष का कोई योगदान नहीं है, ऐसी व्यक्ति को हम भगवान का दर्जा देते हैं। तो स्वयं तथागत बुद्ध ने हमको पाखंडवाद से दूर रहने का एक तरीका सिखाया और उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया कि हम पाखंडवाद से बचें, वास्तविकता को जानें, और यही सब बातें उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन के द्वारा हम लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसलिए शायद मेरी समझ के अनुसार उनके साथ इस शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा सा उचित नहीं है। हम इसको मतलब जैसे मैं जिस अर्थ की बात कर रहा हूँ, ईश्वर का जो अर्थ है, भगवान का जो अर्थ है, जो सामान्य व्यक्ति जिस अर्थ को समझता है, वो सामान्य व्यक्ति भगवान शब्द को एक सुपर पावर के तौर पर ही ट्रीट करता है। तो निश्चित रूप से हम उस अर्थ की ही बात कर रहे हैं। ईश्वर के कॉन्सेप्ट का उन्होंने खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, एक आम जन हूँ, माता पिता द्वारा, सामान्य माता पिता द्वारा जन्मा एक बालक हूँ, और जो अपनी समझ के अनुसार अपने को एक टीचर के रूप में, उन्होंने एक गुरु के रूप में अपने को व्याख्यायित करने की कोशिश की है। तो मुझे भी लगता है कि हमें उसी के अनुरूप उन्हें लेना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। और किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। जी रविंद्र सर, आप अपना प्रश्न पूछें। सर मेरा दीपक सर, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर जैसे अभी सर ने तो सही बता दिया बिल्कुल, परवीन सर ने, जो वीर सर पूछ रहे थे कि भगवान उन्होंने जो डेफिनेशन दी है संधि विच्छेद के माध्यम से, तो वो अगर स्त्री को हम नकार दें, स्त्री तो प्रवेश है उसमें और व्यक्ति को हम नकार देते हैं, तो ये मेरा क्वेश्चन ये है कि साइंस के विपरीत नहीं होगा जो बायोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है? सर आपका अर्थ है अवतरण का अभिप्राय से नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे बुद्ध ने कहा है कि मैं एक नॉर्मल, मेरी एजुकेशन अपने आप को मैंने इतना मजबूत बना लिया साइंटिफिक तरीके से कि मैं एक गुरु के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा हूँ विद साइंटिफिक इम्पैक्ट के माध्यम से। लेकिन जो वीर सर ने बोला था, जो सर ने उनको बताया होगा कि वो अगर स्त्री के माध्यम से ही भगवान बना है और पुरुष का वहां कोई रूप नहीं है, अगर हम ऐसा करते हैं तो अर्थ पर जो भी प्रवेश हुआ है तो बायोलॉजिकल तो मेल फीमेल कोई भी दोनों का होना कंपलसरी है। अगर एक ही स्त्री से होता है, पुरुष नहीं होता, तो फिर वो तो साइंस के अनुसार बिल्कुल साइंस के विपरीत है। ऐसा है क्या? सर आप मेरा भी सर, रविंद्र सर, मेरा भी वही अर्थ था जो आप समझ रहे हैं। मेरे कहने का भी मतलब वही था कि ऐसा तो उचित हो ही नहीं सकता है कि एक पार्टिसिपेट करे और एक पार्टिसिपेट ना करे। जी, यही तथागत बुद्ध ने भी बोला कि आपके तर्क संगम जो कोई भी कह रहा है, चाहे कोई भी हो, उसको यूं ना मान लिया जाए कि ये व्यक्ति विशेष है इसलिए ये जो कह रहा है वो सत्य है। हमें उसे अपने तर्क संगति पे उसे उतारना है और समझना है कि हाँ, क्या ये सत्य है, असत्य है, या ऐसा संभव है, उसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखना है और अपने विवेक से उसे स्वीकार करना है। ये किसने कहा, कौन कहा, क्या विशिष्टता है, इस बात पे न जाकर उसके तार्किकता पे उसे समझना है। और किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं दीपक, अच्छा मेरा माइक्रोफोन। ठीक है सर। सर और किस हमारे साथ कई सारी फीमेल कैंडिडेट्स जुड़ी हुई हैं, अगर उनका कोई प्रश्न है तो आप पूछे, या अपनी बात को रखना है तो आप अपनी बात को रखें हमारे समक्ष। राइट। दीपक, हम इस कार्यक्रम में ये कर सकते हैं कि हम पहले से पहचान करने की एक प्रक्रिया रखें, ताकि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ सके। तो हम प्रत्येक इवेंट में कम से कम एक लड़का और एक लड़की, आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि हमारी महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। और यहाँ खाली उद्देश्य अपने ज्ञान को रखना नहीं है, अपनी प्रस्तुति करना भी, अपने विचारों की प्रस्तुति करना भी है, जो हमें जीवन भर काम आने वाला एक स्किल भी होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप कोशिश कर सके तो एडवांस में एक लड़का और एक लड़की, मतलब किसी एक जन को पहले से कम एक लड़की को, 2 लड़कियों को निश्चित तैयार करें कि वो कुछ ना कुछ अपनी बात जरूर करें हर एक इवेंट में। जी सर, जी। उससे पहले हमें क्या करना होगा कि वो टॉपिक भी हमें सेलेक्ट कर लेना होगा और उनको उन्हें अपना विचार रखने देते हैं। मेरे ख्याल से अगर साथी लोग मुश्किल समझें, क्योंकि कुछ विषय थोड़े से जटिल हो सकते हैं, तो अपनी जो समझ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी भी तरीके के किसी भी विचार को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो यदि वो जैसा भी विचार रखना चाहें, जिस भी पंथ का, जिस भी तथ्य का विचार रखना चाहें वो रखें, मोटे तौर पर वो सही होने तब तक अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पे अभिव्यक्ति कर, जी, उसको हम एनकरेज करें। राइट। आप सब लोग सुन ही रही हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो निश्चित तौर पे हम आपसे अपेक्षा करेंगे अगले सप्ताह, क्या हम नॉमिनेट कर दें आज ही कि आप अगले सप्ताह आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप अपने विचारों को यहाँ रखें, चाहे कोई भी विचार हो। क्या हम नामकरण कर दें आज ही? मेरे ख्याल से हमें करना चाहिए। हम 2 लोगों को ले रहे हैं, जिसमें से कम एक तो रहेंगे ही। हम प्रियंका और पूनम से निवेदन करते हैं कि अगले सप्ताह आप अपने विचार को निश्चित तौर पे कुछ न कुछ रखेंगे, ताकि आपका भी क्या हो कि एक तरफा मीटिंग न चलने लगे, एक तरफा बातें न होने लगे, कि आपकी भागीदारी न हो रही हो। और ये जरूरी भी है कि अभिव्यक्ति सबसे बड़ी जरूरत है। चाहे ज्ञान हो, ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें न करना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत कुछ गलत भी हो रहा होता है, वहां हम अभिव्यक्त ही नहीं कर पाते, क्योंकि शुरू से हम ऐसे ही दबी भावनाओं के साथ अपने समाज में चलते आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जरूरी है कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से सीखें और अपनी बातों को सभी के समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाए। हेलो सर, टॉपिक से रिलेटेड ही मतलब करना होगा क्या, कि जो टॉपिक डिसाइड होगा? ये बाध्यता नहीं है, आप जो भी आपको लगता है वो आप रख सकती है अपनी बात को, टॉपिक से रिलेटेड भी। और ऐसा लगता है कि हमें ये प्रश्न करना चाहिए या हमारी ये भावना है जिसको हम व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे रख सकती हैं। क्या मैं सही हूँ सर अपनी बात को समझाने में? दीपक ने जैसा कहा ये बात बिल्कुल सही है। हम चाहेंगे यहाँ से हर एक कोई, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, परंतु विशेष अनुरोध लड़कियों से होगा कि हम अपने को अभिव्यक्त करना सीखें। गलत और सही अभिव्यक्ति बाद की बात है, सबसे पहला कदम हमारी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो उस अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से हम अपनी लड़कियों को, अपनी महिला साथियों से निवेदन करेंगे कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। डरे नहीं, यहाँ कोई गलत और कोई सही नहीं है। हम सब लोग भी जो बता रहे हैं वो सब यहीं से सीख कर बात कर रहे हैं। तो आप भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, बताएं, और जिस पर हम सब मिलकर एक
खुली चर्चा करें, आपके मन में जो भी विचार हो उन्हें रखें, जिससे कि हमारे पास भी कुछ नया सीखने को होगा और आपके पास भी कुछ नया जानने को रहेगा। जी सर। सर मेरे लिए एक विशेष व्यक्ति आज मीटिंग में जुड़े हुए हैं, श्री त्रिभुवन राम जी, जो मेरे चाचा लगते हैं, और उन्होंने ही आपके कोचिंग के बारे में बताया था। इनफैक्ट मैं उन्हीं के माध्यम से आपके कोचिंग से जुड़ पाया हूँ, और उन्होंने काफी मेरी शिक्षा में भी मदद करते रहे हैं, अभी भी करते हैं। तो मैं उनसे थोड़ा सा 2 शब्द निवेदन करूंगा कि वो इस मीटिंग से क्या सीखने को मिला है, तो वो अपने 2 शब्द हमारे बीच रखे तो बहुत आभार व्यक्त कर पाए हम उनका। श्री त्रिभुवन राम जी। शायद पहली बार वो मीटिंग में जुड़े हैं, तो हो सकता है उन माइक ऑन करने में थोड़ा सा उनको परेशानी हो रही हो, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं भी अपनी तरफ से भी आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि दीपक एक विशेष विद्यार्थी हैं। वैसे तो सभी विशेष हैं, कोई भी सामान्य नहीं है, पर वो अपने आप में अनूठे हैं। और दीपक से हमें मिलवाने के लिए मैं आपका त्रिभुवन राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतने अच्छे को, और आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये समझना चाहिए कि हम लोग यहाँ कुछ सीखने नहीं आते हैं, हम यहाँ एक दूसरे से जुड़ने आते हैं, अपने को और एक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जुड़ने आते हैं। तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े, ये हमारे लिए सबसे आवश्यक चीज है। जी सर। जी धन्यवाद सर। हमारा समय समाप्ति से 8 मिनट अधिक है, तो अगर सभी लोग चाहें तो आज की मीटिंग को यहाँ समाप्त किया जाए। जी दीपक, मुझे लगता है कि आज की मीटिंग को हम अब समाप्त करते हैं, और अगले हफ्ते इसी समय 8 बजे हम लोग वापस मिलेंगे और इस चर्चा को, अपनी समझ को और व्यापक करने का ये जो निरंतर प्रयास हम लोग कर रहे हैं उसे करते रहेंगे। सभी साथियों का मेरी ओर से एक बार पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। सर क्लास टाइमिंग क्या होगा?